बीसीसीआई रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में क्यों नहीं देखता है? रिपोर्ट्स आप सबने अब तक देख ली होंगी कि लॉर्ड्स का जो मैच है वो रोहित शर्मा का आखिरी हो सकता है। ये खबरों में साफ लिख दिया गया है कि बीसीसीआई ने कन्वे कर दिया है रोहित शर्मा को पिछले हफ्ते ही कि भाई लॉर्ड्स वाला मुकाबला आपका आखिरी होगा, हम आगे देख रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि वो ऐसी क्या वजह है कि रोहित शर्मा जैसे दिग्गज, इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े ग्रेट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर को बीसीसीआई अब बाहर करने की सोच रहा है। तो देखिए, एक दो नहीं, टोटल 3 वजह आपको मैं बताता हूं जिसके चलते बीसीसीआई अब रोहित शर्मा से आगे बढ़ने की देख रहा है। सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह वो फिटनेस है, उनकी उम्र है। 39 रोहित शर्मा ऑलरेडी हो चुके हैं। वर्ल्ड कप जब अगले साल होगा रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे। कोई भी भारत के लिए खिलाड़ी 40 साल में वर्ल्ड कप नहीं खेला है। रोहित शर्मा अगर खेलते तो वो अनोखे होते, लेकिन फॉर्म के साथ पहले फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। फिटनेस को लेकर सवाल हम सबने देखे हैं। इस आईपीएल में जो कि उनकी इंजरी हुई वो वाकई सेलेक्टर्स को डराने वाली थी, क्योंकि आईपीएल पूरा नहीं खेल पाए रोहित शर्मा। जब एक लंबे टूर्नामेंट की बारी आई, ये 3 वनडे मैचों की बायलैटरल सीरीज अलग होती है, लेकिन 14 मैचों का एक लंबा टूर्नामेंट रोहित शर्मा नहीं खेले। आधे से ज्यादा मैचेस में वो बाहर रहे। ऐसे में सेलेक्टर्स के मन में देखिए वो जो शक के बादल होते हैं वो आ गए कि भाई क्या रोहित शर्मा खेल पाएंगे? क्या रोहित शर्मा पूरा वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? क्या वहां तक जा सकते हैं? क्या 50 ओवर फील्डिंग कर सकते हैं? क्या भारत के लिए हमें कोई बैकअप तो नहीं रखना पड़ेगा? रोहित शर्मा की जो उनकी फिटनेस है उनके लिए सबसे बड़ी एक समस्या बन गई। सेलेक्टर्स के मन में जो सवाल पैदा हो गए। बेशक रोहित शर्मा ने लगभग 8 साढ़े 8 किलो वजन कम किया था, अपनी फिटनेस पर काम किया, लेकिन इंजरी देखिए कभी भी किसी को हो सकती है। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग से परेशान रहे। आईपीएल के ठीक बाद एनसीए भी गए, वहां पर फिटनेस टेस्ट दिया, पास करके टीम इंडिया में आए, लेकिन फिटनेस एक ऐसा मुद्दा बन गया जो सेलेक्टर्स के मन में सवाल पैदा करती है। फिटनेस के साथ साथ दूसरा बड़ा मुद्दा उनका फॉर्म बना है। साल 2026 में उतने रन नहीं बने। पिछले साल अच्छे रन बने थे, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। फिर साउथ अफ्रीका से घर पर जो सीरीज हुई थी वहां पर रन बने थे, लेकिन 2026 में न्यूजीलैंड के सामने जो खेले वहां पर रन नहीं बने। अफगानिस्तान के सामने खेले, वहां पर तीसरे मैच में रन बने, पहले 2 मैचों में रन नहीं बने। यानी 2026 में देखा जाए तो वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा से उतने बड़े रन नहीं आए। इंग्लैंड में भी पहली 2 इनिंग में जब रन नहीं बने तो ये श्योर हो गया था कि सेलेक्टर सब उनसे आगे बढ़कर देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2026 में उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो देखने को नहीं मिला है। साल 2026 में अब तक रोहित शर्मा ने 8 पारियों में 30 की औसत से सिर्फ 241 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट भी उनका गिरा है। रोहित जब कप्तान थे तो 120 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में रन बनाते थे, लेकिन अब 90 से भी कम उनका स्ट्राइक रेट हो गया है। यानी देखिए, बल्लेबाजी का जो उनका प्रदर्शन है 2026 में वैसा नहीं रहा जैसा भारतीय सेलेक्टर्स और बीसीसीआई उम्मीद कर रहा था, जिसके चलते अब रोहित शर्मा से वो आगे बढ़कर देख रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह है भारत के पास ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यशस्वी जायसवाल 6 मैचों में 2 शतक लगाकर बाहर बैठे हुए। सेलेक्टर्स चाह रहे हैं कि एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिले। ऐसे में जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी सेलेक्टर्स को ज्यादा अच्छी लग रही है। ऐसे में अब देखिए रोहित शर्मा के लिए चीजें काफी मुश्किल है। ना तो फॉर्म साथ दे रहा है, ना फिटनेस उतनी शानदार है, और भारत के लिए देखिए जो खिलाड़ी बाहर बैठा है वो रन बनाकर बैठा है। ऐसा कई दफा ऐसा होता है कि आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई आपका विकल्प ही नहीं है, आपसे शानदार कोई खेलने वाला ही नहीं है, तो सेलेक्टर्स कहते हैं कि चलिए हम आपके साथ ही जाएंगे वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है। यशस्वी जायसवाल को हम सबने देखा 3 फॉर्मेट प्लेयर लोग कहते रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाया है। क्योंकि रोहित शर्मा एक स्टैब्लिश ओपनर है, उनके साथ तो शुभमन कैप्टन ही है, तो कहां से वो ओपनिंग करेंगे? ऐसे में अब सेलेक्टर्स चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल को वर्ल्ड कप से पहले जो आपके पास तकरीबन 20 वनडे मैचेस बचे हैं वो मैचेस दिए जाएं, ताकि वर्ल्ड कप से पहले जायसवाल वनडे फॉर्मेट में खुद को एस्टैब्लिश कर लें, खुद को तैयार कर लें। इसलिए रोहित शर्मा देखिए इन 3 बड़ी वजहों के चलते अब बीसीसीआई के प्लान्स में नजर नहीं आते। अजीत अगरकर ये मैसेज साफ दे चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी उनको बता चुकी है, समझा चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि पिछले हफ्ते ही उनको ये बात कन्वे कर दी गई थी कि तीसरा जो मुकाबला है इसके बाद हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे, फैसला आपके ऊपर है। तीसरा जो मुकाबला होगा आप अनाउंस करके खेलेंगे कि आपका रिटायरमेंट है, या उसके बाद भी आप इंतजार करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो और फिर आप डोमेस्टिक खेलेंगे, खुद को प्रूव करेंगे। रोहित शर्मा की जैसी पर्सनैलिटी देखकर लगता नहीं है कि रोहित शर्मा इतना ज्यादा स्ट्रगल वहां पर जाकर फिर से करेंगे। बिंदास इंसान है, रिलैक्स होकर खेलते हैं। हिंदुस्तान के वनडे क्रिकेट के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक रोहित शर्मा रहे हैं, जो कि अब रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं। आखिरी मुकाबले में उम्मीद की जाएगी कि उनके बल्ले से बड़े रन आए।